सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। इससे पिछले हमने वीडियो में देखा था 4 से 6 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में मार्केटिंग के मेरा 7वां लेक्चर है। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। उत्पाद जीवन चक्र। ओके, यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक का नाम है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, मीनिंग एंड स्टेटस, कैरेक्टर ऑफ द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, स्ट्रेंथ इन डिफरेंट स्टेजेस। देखिए, लाइफ साइकिल हमारा दो वर्ड है, एक लाइफ है और दूसरा हमारा है साइकिल। लाइफ और साइकिल देखिए, एक हमारा है लाइफ और दूसरा हमारा है साइकिल। दूसरा हमारा क्या है, एक मिनट। लाइफ का मतलब होता है जीवन, चक्र का मतलब होता है चक्र। तो देखते हैं सबसे पहले, उत्पाद जीवन चक्र शब्द उस समय की अवधि को बताता है जब कोई उत्पाद उपभोक्ता के लिए बाजार में पेश किया जाता है, जब तक कि इसे अलमारियों से हटा नहीं दिया जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल उस समय की अवधि को बताता है जब कोई कंज्यूमर बाजार में पेश किया जाता है, जब किसी कंज्यूमर के लिए बाजार में पेश किया जाता है, ठीक है, तभी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का हम यूज किया जाता है। आगे देखते हैं, किसी उत्पाद का जीवन चक्र 4 चरणों में विभाजित होता है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का मतलब क्या है, अभी हम उदाहरण लेकर समझेंगे इंट्रोडक्शन क्या है। अभी मानिए एक छोटा बच्चा है, पैदा हुआ तो उसको बोलेंगे इंट्रोडक्शंस। उसने ग्रोथ किया, लड़का हुआ, चलने फिरने लगा तो उसको बोलेंगे ग्रोथ। तीसरा हमारा आएगा मैच्योरिटी। मैच्योरिटी में वो जवान हो गया, काम धंधा करने लगा, जॉब करने लगा। और चौथा स्टेज में क्या होगा, वो बुढ़ा हो जाएगा। और 5वां स्टेज में क्या होगा, वो मर जाएगा। तो मेनली हमारे जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के भी 4 स्टेप होते हैं, इंट्रोडक्शंस, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ओके, समझ गए होंगे। इस अवधारणा का उपयोग प्रबंधन मार्केटिंग प्रोफेशनल द्वारा यह तय करने में एक कारक के रूप में किया जाता है, यह विज्ञापन बढ़ाने, कीमतों को कम करने, नए बाजारों में विस्तार करने या पैकेजिंग को नया और स्वरूप देने के लिए प्रयुक्त है। और आगे हम देखते हैं, परिभाषा हम देखते हैं। तो आर्क पैटर्न के अनुसार एक वस्तु का जीवन चक्र अनेक बातों में मानवीय जीवन चक्र के साथ समानता रखता है। वस्तु का जन्म होता है, उसकी आवेगपूर्ण वृद्धि होती है, परिपक्वता पर पहुंचता है और फिर पतन की अवस्था में प्राप्त होती है। यानी कि एक सीड है, सीड को हमने क्या किया, ग्रोथ किया। तो ग्रोथ हमने कहाँ किया, सोविंग किया मान लीजिए। और एक हमारा प्लांट तैयार हुआ, जर्मिनेट हुआ और एक प्लांट तैयार हुआ। अब प्लांट तैयार हुआ और बड़ा हुआ तो इसको क्या कहेंगे, हम ग्रोथ कहेंगे। ये हमारा क्या है, ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये ग्रोथ हुआ। इसके बाद हमारे इस प्लांट में क्या आ गए, फूल आ गए, फूल आ गए। ओके, तो इसमें क्या हो गया, मैच्योरिटी हो गया। और इसके बाद हमारे फूल झड़ गए, पत्ता झड़ गए और हमारी बालियाँ भी तैयार हो गई। तो इसको क्या बोलेंगे हम, डिक्लाइन स्टेज। तो एक वस्तु का जीवन चक्र अनेक बातों में मानवीय जीवन चक्र के साथ समानता रखता है। वस्तु का जन्म होता है, उसकी आवेगपूर्ण वृद्धि होती है, परिपक्वता पहुंचती है और फिर उसकी पतन अवस्था को प्राप्त होती है। ये हमारा लाइफ साइकिल की डिफिनेशन थी, किसके अनुसार, आर्क पैटर्न के अनुसार। अभी देखिए, अब हम देखेंगे 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। उत्पाद जीवन चक्र की 4 अवस्थाएं कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले सेल्स है और इधर हमारा टाइम्स है। कोई सेल है, कोई वस्तु का हम सेल करेंगे और ये हमारा टाइम लाइन का एक हमारा रेशियो है, एक हमारा लाइन है। ओके, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन होगा, ग्रोथ करेगा, वो प्लांट बड़ा होगा। उसके बाद मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होने के बाद क्या होगा, मैच्योर होने के बाद हम हार्वेस्ट करते समय वो डिक्लाइन हो जाएगा।
और जब डिक्लाइन हो जाएगा तो डिक्लाइन करने के बाद उसको हम हार्वेस्ट कर लेंगे, उसके बाद स्टोर कर लेंगे और हम मार्केट में जाकर सेल कर देंगे। चलिए ठीक है। तो अब देखेंगे हम लोग मार्केट इंट्रोडक्शन के बारे में। तो पहला स्टेज हमारा इंट्रोडक्शन है। यह वस्तु की सर्वप्रथम अवस्था है, पहली अवस्था है। इस अवस्था में उस वस्तु की कंपटीशन में कोई अन्य वस्तु उस समय बाजार में उपलब्ध नहीं होती, यानी कंपटीशन के लिए कोई दूसरी वस्तु प्रेजेंट नहीं होती है। लेकिन इस अवस्था में जो है सबसे बड़ी समस्या है, वस्तु की मांग भी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि लोगों को इस वस्तु के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, बिल्कुल नहीं होती है। अतः वस्तु के निर्माताओं को मांग बढ़ाने के लिए विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट, विक्रय यानी कि सेल्स प्रमोशन करना पड़ता है। उपभोक्ता को वस्तु की जानकारी, वस्तुओं के प्रयोग, वस्तु के लाभ को बताने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसकी कुछ स्टेजेस हैं इंट्रोडक्शन के। पहले लो सेल्स। सबसे पहले किसी भी वस्तु को यदि हम सेल करना चाह रहे हैं, अपना मार्केट फैलाना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राहक को जोड़ने के लिए, बिटोरने के लिए हम उस प्रोडक्ट को लो कॉस्ट में हम सेल करेंगे। दूसरा, हाई कॉस्ट पर कस्टमर। इसके बाद फाइनेंशियल लॉसेस को झेलना पड़ेगा हमारा, ये तो होता ही है। इसके बाद इमोटिव कंज्यूमर हो जाएगा। इसके बाद फ्यू कंपटीटर्स, कुछ कंपटीटर हमारे पास आ जाएंगे। ये हमारे इंट्रोडक्शन के स्टेजेस होते हैं। अगला देखेंगे बाजार वृद्धि यानी हमारा मार्केट ग्रोथ। यह उत्पाद जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, लेकिन साथ ही साथ बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीटर करने वाले उत्पाद भी बाजार में आने लगते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या था, कंपटीटर नहीं आते थे उस समय। उस समय क्या था, आपको अपने बाजार को फैलाना पड़ता था, सिर्फ प्रमोशन करना होता था, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता था। जबकि जब आपका मार्केट जब ग्रोथ हो गया, एडवर्टाइजमेंट कर दिए, ओके, प्रमोशन कर दिए, तब आपके मार्केट में ग्रोथ हो गया। जब ग्रोथ हो जाएगा तो क्या होगा, तब उस समय आपके कंपटीटर बढ़ जाएंगे, क्योंकि नए नए सामानें भी आने लगेंगी। उस समय आपके देखे देखा कोई और मार्केट करने लगेगा, कोई और बिजनेस करने लगेगा। इसके स्टेजेस कौन कौन से हैं, इंक्रीजिंग सेल यानी आपके सेल इंक्रीज हो जाएंगे। कॉस्ट पर कस्टमर फेल्स, प्रॉफिट राइज, इंक्रीज नंबर ऑफ कस्टमर की संख्या में वृद्धि होगी, मोर कंपटीटर्स भी आ जाएंगे। अगला हम देखेंगे मैच्योरिटी, बाजार की परिपक्वता। उत्पाद चक्र की तीसरी अवस्था में प्रतिस्पर्धा अपने चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। इस कारण वस्त्र निर्माताओं को विज्ञापन, विक्रय संवर्धन व व्यक्तिगत विक्रय पर अधिक धन खर्च करना पड़ता है, जिससे कि ब्रांड की कीमत बनी रहे, लोग उस ब्रांड को परचेस करते रहे। लेकिन प्रतिस्पर्धा के कारण अन्य उत्पाद भी उस वस्तु की मांग को गिराते हैं। इसके लक्षण हमारे जैसे पीक सेल्स, कॉस्ट पर कस्टमर लोवेस्ट एंड प्रॉफिट हाई रहेगा हमारा उस समय, और मास मार्केट रहेगा, बड़े एरिया में हमारा मार्केट फैल जाएगा, देश विदेश में रहेगा, इंटरनेशनल पे रहेगा, नेशनल लेवल पर मार्केट रहेगा। अगला हमारा आएगा तो हमारा मार्केट डिक्लाइन। तो डिक्लाइन का मतलब क्या होता है कि आपका जो मार्केट था वो ठप पड़ गया, मतलब आपकी मार्केट का जो सेल्स होता था अब वो सेल्स लो हो गया और एकदम से जीरो के कगार पर आ गया, तो उसको बोलेंगे हम डिक्लाइन मार्केट। इसके कौन कौन से स्टेजेस हैं, जैसे पहला आ गया हमारा फेलिंग सेल्स। आप जो प्रोडक्ट को सेल करोगे वो फेल हो जाएगा। आपका जो कॉस्ट रहेगा वो पर कस्टमर पर बहुत ही कम रहेगा उस समय। प्रॉफिट भी फेल हो जाएगा, आपका प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। कस्टमर बेस कॉन्टैक्ट्स रहेगा। नंबर ऑफ कंपटीटर फाइल्स, यानी आपके जो कंपटीटर रहेंगे उनसे आप फेल हो जाओगे। चलिए ठीक है।